आना भी चाहिए, क्योंकि आपके अपने सिद्धांत हैं, अपने कार्यक्रम हैं, तो अपनी पार्टी को मजबूत करें। घर में सम्मान नहीं मिला क्या चाचा? नहीं, घर में सम्मान हमेशा रहेगा, चाचा के रूप में हमेशा सम्मान है घर में, लेकिन क्योंकि उनकी एक अपना पार्टी है, उनका एक दल है, तो हमारी तो यही उनसे कहा, यही कह सकता हूँ कि दल और मजबूत करें वो। परिवार नहीं संभाल, देश कैसे संभालेंगे? एसी से बाहर नहीं निकलते, वो जानते नहीं ना एसी और डीसी क्या होता है। जमाना डीसी का हो गया है, ये जो मोबाइल लगाए वो सब डीसी करंट है, वो जानते ही नहीं है। और हमारा 22 साल गुजर गए हम लोगों से, हमें उनकी वो नहीं देनी है जवाब। हुआ क्या है कि गाँव में नहीं कहते हैं, आपके यहाँ भी कहते होंगे, मुझे आपकी कहावत नहीं पता है, आत्मा किसी और की आ गई है, झाड़ फूक के ही निकलेगी वो। राजभर जी कह रहे दलितों का सम्मान सपा में नहीं है। ये सब बातें मत बोलिए, इसलिए मत बोलिए, उनकी भाषा बीजेपी की भाषा है, बीजेपी जो बुलवाएगी वो बोलेंगे वो। क्या राजभर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? आपको नहीं पता? उनका इंटरव्यू नहीं सुना आपने? आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर मेरे लिए वो एसी के लिए कह रहे हैं, जब वो हमारे साथ थे तो देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे? ऐसी बातें बोलते जो मैं बोल ही नहीं सकता। बुलाएगी, घंटी देगी तो हम जाएंगे। ये मुद्दा आपके लिए हो सकता है, जनता के लिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा न्यूज के लिए हो सकता है, ये मुद्दा जनता के लिए नहीं है। जनता बदलाव चाहेगी, क्योंकि जीएसटी देख रही है, बेरोजगारी देख रही है, महंगी बिजली देख रही है, सिलेंडर देख रही है, और किस तरीके से अन्याय हो रहा है। आप देखो, पिछड़े दलित की बात करते हैं, आप आदिवासियों की बात करते हैं, क्या मिलना उनको ये बताओ आप। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब ने एक उद्घाटन किया था सोलर प्लांट मेरे यहाँ, पूरी ग्राम सभा में फ्री बिजली चलती थी। बताओ, ये सम्मान है किसी राष्ट्रपति का? ये जो अगर मैं ये बात कह दूं कि पूर्व होने के बाद वो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। किसको धोखा दे रही है बीजेपी? बीजेपी धोखा देने के लिए नाम आगे करती है। फ्री राशन पर क्या इसीलिए सदस्यता कार्यक्रम चलेगा और जनता तक जाएंगे। ये हार जरूर हुई है पार्टी की, लेकिन जनता ने जिताने के लिए वोट दिया था। सर, आजमगढ़ और रामपुर पार्टी जीतेगी। की रफ्तार आप कहते हैं कि एक्सप्रेसवे की एक समय याद होगा, गोरखपुर और फूलपुर भी हारे थे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। ये राजनीति में चक्र चलता है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। परेशान कर लो आप, सरकार के इशारे पे परेशान किया जा रहा है, और एक को नहीं सबको परेशान किया जाएगा। 10 लाख का कारोबार कर लो, ईडी आ जाएगी। तुम ज्यादा खिलाफ दिखाओगे, चैनल पे ईडी आ जाएगी। यहाँ कुछ चैनल होंगे जिन पे ईडी आई थी पहले। क्या चीज? नहीं, ये सरकार को बहस करानी चाहिए। जो सदन में मुद्दे हैं, अगर सदन में सदस्य चाहते हैं बहस हो इन मुद्दों पे, तो सरकार पीछे क्यों हट रही है? उन मुद्दों पे बहस करे, महंगाई पे बहस करे, जीएसटी पे बहस करे, ईडी का दुरुपयोग पे बहस करे। सरकार क्यों पीछे हट रही है? सलमान जी, आपका एक सपना था मॉडल स्कूल को लेकर के, वो सपना ठंडे बस्ते में चला गया, इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, और जब हमें मौका जनता देगी तो फिर उन सपनों को पूरा किया जाएगा। किसी ने कमेंट किया है जो कांवड़ियों में पुष्प। देखिए, धर्म पर बहस नहीं हो सकती, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार कर। जौनपुर का मेडिकल 24 के चुनाव में 22 वाले सब रहेंगे। ये मेडिकल कॉलेज नहीं बनाएंगे। अभी मैं कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में गया था, 24 कैंसर डिपार्टमेंट देखा, 0, न मरीज, न मशीन, न डॉक्टर। मैं दूसरे विभाग में गया, कैंसर इंस्टीट्यूट में, जो कैंसर एक डिपार्टमेंट बना है, 0 वहां पर। सैफई में बन रहा है, 0। आजमगढ़ में कोई बजट नहीं दिया। मैं गया था सिद्धार्थ नगर, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। बस्ती गया, कुछ नहीं मेडिकल कॉलेज। और जौनपुर का तो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज मैंने दिया था, और इसलिए दिया था कि जौनपुर बड़ा जिला है, लोगों को इलाज के लिए बीएचयू भागना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, और बिल्कुल करीब में अगर मिल जाए उन्हें अस्पताल और अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो उनका इलाज यहीं हो जाएगा। आपने दुर्दशा देखी, इसकी तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था। जैसे बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ एक्सप्रेस वे का, वैसे इसका उद्घाटन हुआ था। ये मॉडर्न खंडर बना दिए हैं। अध्यक्ष, आप चुनाव में आए तो इस पर क्या कहते हो? दोनों लोगों या शहर की सीट हारे हो, ये बहुत कम वोट से हारे। शायद जौनपुर के इतिहास में
इतने कम वोटों से कोई पार्टी नहीं हारी होगी। 10 या 15 हजार वोट बढ़ा ले गए होते। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। 10-15 हजार वोट में ही पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है। मैं अपील आपके माध्यम से कार्यकर्ता नेताओं से करना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में जिम्मेदारी से सदस्य बनाएं, घर घर जाके सदस्य बनाएं, गांव-गांव जाकर के पार्टी की नीतियां कार्यक्रमों को समझा करके सदस्य बनाएं। और मुझे भरोसा है कि सदस्यता के कार्यक्रम के बहाने हम अपनी नीतियों कार्यक्रम जनता तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। अभी तक के जितने भी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं वो जनता के खिलाफ फैसले हैं। आप जीएसटी देख लीजिए, दूध, दही, मक्खन और सब पे जीएसटी लगा दिया। आजादी के बाद ये पहली सरकार है जिसने इस तरीके से जीएसटी लगाई है। कल को हम अगर सावन के महीने में भोलेनाथ भगवान पर अगर हम चढ़ाने जाएंगे दूध, तो दूध हो सकता वही हो जिसपे जीएसटी टैक्स सरकार ने वसूला हो। इसने हमारे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भोले भाले भोलेनाथ के जो हमारे पूजा करने वाले हैं श्रद्धालु, उन्हें भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उन पे भी टैक्स वसूल लिया। और इतना भ्रष्टाचार की कल्पना नहीं कर सकते थे जितना सरकार में हो रहा है। सरकार को एसआईटी बनानी पड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग में, जब पीडब्ल्यूडी के ट्रांसफर पोस्टिंग में ओएसडी हटाना पड़ा इन्हें। डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखनी पड़ी कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, गलत ट्रांसफर हो गए। अभी शिक्षा विभाग पे भी उंगली उठी है। नमामि गंगे और जो पानी को लेकर के, गंगा सफाई को लेकर के मंत्री ने सरकार पर प्रेशर लगा दिया। शायद ये पहली सरकार होगी जहां विपक्ष ने नहीं उठाए सवाल, इनकी सरकार के अंदर सवाल उठ रहे हैं। तो सोचिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं वो विभाग का जब काम होगा तो कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें। और फिर अग्निवीर जैसी योजना लाना, अग्निपथ कार्यक्रम बना करके, और ये बीजेपी के लोग वही हैं जो थकते नहीं है कह करके भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और सोचो नौकरी कैसी आधी अधूरी। जो नौजवान सपना देखता है वर्दी पहनने का, जो नौजवान सपना देखता है कि हम सीमा की रक्षा करेंगे, उस नौजवान को आप आधी अधूरी नौकरी दे रहे हो। और अब तो वो आंकड़े बाहर आ गए हैं, 22 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा और मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है सरकार को? इससे ज्यादा नौजवानों को धोखा क्या सरकार दे सकती है? और फिर वही सरकार कुछ लोगों के साथ ऐसा खड़ी है जैसे कल्पना नहीं कर सकते आप। दुनिया के 4थे नंबर पे पहुंचे उद्योगपति, और हमारा गरीब और किसान अभी भी देख रहा हो उसकी तरफ। किसान को सुविधा नहीं, डीएपी महंगी, खाद महंगी, सिंचाई महंगी, आपका बिजली का बिल महंगा, इलाज महंगा, पढ़ाई महंगी, और उद्योगपति को बैंक से लोन का लोन, और दुनिया के 4थे नंबर पहुंचा दिया। ये सरकार गरीबों की नहीं उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। 24 की तैयारी कैसे करेंगे? 24 की हमारी तैयारी लगातार चलती रहेगी। सदस्यता के सहारे हम अपने कार्यक्रम, अपने पार्टी के फैसले जनता तक पहुंचाएंगे। और किस तरीके से नोटबंदी फेल हुई, जीएसटी फेल हुआ, अग्निवीर गलत योजना है, और केवल उद्योगपतियों के सहारे ये सरकार आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि ये सरकार पहले भी नहीं की थी, आज भी सरकार इनकी है, दिल्ली की भी सरकार इनकी है। इनको तो सड़कें अच्छी बना देनी चाहिए, लेकिन सड़कों के इंजीनियर से ही जब पैसा ले लेंगे, जब सड़क बनाने वाले इंजीनियरों से ही पैसा ले लेंगे, तो क्या उम्मीद करोगे आप सड़क कैसी बनेगी? और फिर हाल ही में आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखा होगा आपने, प्रदेश की सबसे बड़ी योजना, सबसे ज्यादा बजट खर्च हुआ हो, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन में आए हों, और एक बारिश में बताओ गड्ढे हो गए हों, गाड़ियां पलट रही हों, गाड़ियां गड्ढे में घुस जा रही हों, जिन लोगों की जान जा रही, जिनको इलाज करना पड़ रहा है, वो अपने पैसे से इलाज कराएं। सड़क टैक्स से बन रही है, उन्हीं के पैसे से सड़क बन रही है, और बाद में एक्सीडेंट हो जाए तो अपने ही पैसे से इलाज कराओ। श्रीमान जी, गठबंधन के संबंध में तरह तरह के इल्जाम आप पे लगाए जा रहे हैं। ये शब्द भारतीय जनता पार्टी तलाक वाला शब्द किसकी वजह से कहला रहे हैं? ये राजनीति में क्या तलाक है? ये क्यों भाषा का इस्तेमाल करते हैं? ये जानबूझ करके भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो लोग बीजेपी से मिले हों उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? यहाँ सुरक्षा नहीं मिली किसी को, कौन नहीं जानता इन बातों को।
जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो उस दल के साथ चले जाओ जो दल सम्मान दे रहा हो। अखिलेश यादव अब किधर देख रहे हैं गठबंधन के लिए? हम अकेले लड़ रहे हैं और जो हमारे साथ हैं अभी, जो गठबंधन में दल हमारे साथ है, उनके साथ आगे बढ़े। कौन वो निर्दोष नौजवानों को जेल भेजा है और चिन्हित कर करके जेल भेजा है। यादव हैं तो जेल भेज दिया। सुनने में आ रहा है कि वहाँ के प्रधान, पूर्व प्रधान, उन्हें जेल भेज दिया। कोई 100 किलो का है, उन्हें भेज दिया। जो आंदोलन में नहीं थे और चिन्हित कर करके कि समाजवादी पार्टी के कौन लोग हैं। अग्निवीर आप नकल कर रहे हो योजना अमेरिका की, उन देशों की योजना कर रहे हो जो संपन्न देश हैं। क्या उनकी इकोनॉमी है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह का सामाजिक ढांचा है, क्या आप वही लागू भारत में कर दोगे? भारत में तो नौजवान सपना दिखता है वर्दी पहनने का, ये वर्दी नहीं पहनाना चाहते हैं। इन नौजवानों के सपनों को तोड़ना चाहती सरकार। महामारी तो क्या कर रहे हैं? ये पहली सरकार है जन्माष्टमी से पहले, रक्षाबंधन से पहले, और हमारे भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने पर टैक्स लगा ले। और क्या होगा महंगाई का? डीएपी बोलो कहाँ पहुंच गई, खाद कहाँ पहुंच गई, गैस सिलेंडर, श्रीमान जी, गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, और रुकिए डॉलर और रुपया कहाँ पहुंच गया? नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है रुपया? नीचे जा रहा है। और ये तो कहते थे कि हम जानते हैं रुपया कैसे नीचे जाता है, हम सब समझते हैं। अब रुपया नीचे क्यों जा रहा है? ईडी के जांच पर क्या कमेंट कहेंगे? किया है। किसके? ईडी के जांच